नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात बालू माफियाओं के आतंक की। बिहार में बालू माफियाओं का आतंक जैसे फैला हुआ है। बालू माफिया कानून और पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे। जहां हम बांका और हाजीपुर की दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन दोनों ही तस्वीरों से आपको समझ में आएगा कि कैसे बालू माफिया बेखौफ नजर आते हैं। बांका में एसटीपीओ और पुलिस टीम पर इन बालू माफियाओं की तरफ से हमला किया गया, जबकि हाजीपुर में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की है। तो बांका में बेखौफ बालू माफियाओं ने इस बार सदर एसटीपीओ और पुलिस टीम को ही निशाना बना दिया। एसटीपीओ डीसी श्रीवास्तव के सिर में गहरी चोट आई है। बाराहाट पीएससी में उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। कुलहत्था में अवैध बालू खनन की सूचना के बाद टीम की वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी और कार्रवाई के दौरान 3 बालू से लदे ट्रैक्टर के साथ बालू माफिया प्रीतम यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद माफिया समर्थकों ने हथियारों के साथ पुलिस टीम के ऊपर ही हमला कर दिया। की काली कमाई में बालू माफिया इतने मदमस्त हो गए हैं कि अब पुलिस पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऐसी ही एक घटना में सदर डीएसपी डीसी श्रीवास्तव और उनके साथ चल रहे पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया है। बात हो रही है बाराहाट प्रखंड के कुलहत्ता बालू घाट की। वहां पर एक बालू माफिया प्रीतम यादव की गिरफ्तारी के साथ ही अवैध बालू लदे कुछ ट्रैक्टर को सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पकड़ा गया था, लेकिन बालू माफिया उन पर हमला कर दिए और उसके बाद सदर एसडीपीओ के सिर में चोट लगी है, उनका सिर फट गया है। अभी फिलहाल बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या था। हमारे साथ एसडीपीओ साहब हैं, उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि घटना क्या हुई थी। अच्छा सर, क्या हुआ था? क्या हुआ था सर? नहीं, यह सूचना मिल रही थी इधर आई कि यहाँ पे मिर्जापुर गांव के कुछ बालू माफिया लोग हैं, वही बालू चोरी करके लेके जा रहे थे। तो हम लोगों ने हमला किया, पकड़ा, 3 ट्रैक्टर को पकड़ लिया, एक मोटरसाइकिल पासर को पकड़ लिया। इसी में सब मिर्जापुर के कुछ लोग आए, अपराधी, सब छुड़ा के लेके जाने लगे। मैंने वो गाड़ी छुड़ाना चाह रहे थे। हाँ। माफिया को छुड़ाना चाह रहे थे। नहीं, गाड़ी में जिसको पकड़े थे उसको और गाड़ी को छुड़ाना, लेकिन हम लोग छोड़े नहीं और पकड़ लिए। एक अपराधी है प्रीतम यादव, जो पहले के लूट केस में, माफिया और बालू के केस में और माइनिंग के ऊपर जो हमला किया था सब, उस केस में सब ये वांटेड है। उसको हम पकड़ लिए। इधर आई है। हाँ। 3 ट्रैक्टर पकड़ा गया, एक मोटरसाइकिल पकड़ा गया पासर के साथ। हमलावर की संख्या सर कितनी थी? तो गांव में बहुत लोग थे, 20-25 ट्रैक्टर था और हमारे पास जो आया उस छोड़ाने के लिए जिसको, उसमें 4-5 की संख्या थी। बाकी और लोग जो था ट्रैक्टर लेके कुछ लोग भाग गया। तो क्या कुछ हरवे हथियार के साथ? हाँ, ये सब आर्म से, सब गोली मार सब कर रहा था। मेरी जानकारी के अनुसार ये दूसरी बार शायद बांका के डीएसपी पर ये बालू माफियाओं के द्वारा हमला किया गया है। कभी खनन पदाधिकारी के ऊपर हमला होता है, कभी अन्य पुलिस पदाधिकारी पे हमला होता है। ये बहुत निंदनीय है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। किसी पार्टिकुलर जगह से, किसी धार चीज से उसको जो है मतलब हमला किया गया था, कटा हुआ था और डीप वुंड था उनको। तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबा था और 1.5 सेंटीमीटर जो है ना वो गहरा था। तो उनको 3 स्टिच दिए हैं और सारा जो प्राइमरी ऐड होता है ट्रीटमेंट दिए हैं और सीटी स्कैन के बाद रिपोर्ट आ जाएगा उनका। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। वहीं पर हाजीपुर में बालू माफियाओं का पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। यहां जेसीबी से पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। जेसीबी से इन पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई, बाल ये पुलिसकर्मी जो है वो बचे। हाजीपुर के रामचौरा घाट की घटना है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर पुलिस की टीम की तरफ से की गई है, जहां एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर भी कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए। जब ये तमाम कार्रवाइयां हो रही थी, उस दौरान पुलिस की टीम के ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया। प्रमोद राय और जयमंगल राय हमलावर बताए जा रहे हैं।
नगर थाना को सूचना मिला था कि उन्हीं के क्षेत्र में, नगर थाना क्षेत्र में महारानी घाट के सामने में गंडक नदी में घाट पर लोग मशीन लगाकर जेसीबी के साथ बालू की अवैध खुदाई कर रहे हैं। इस पर जब थानाध्यक्ष स्वयं अपने नेतृत्व में पुलिस दल लेकर के छापामारी के लिए गए थे, तो वहाँ जो बालू का अवैध खुदाई में जो ये लोग लगे हुए थे, वो जेसीबी से पुलिस की तरफ दौड़ाने लगे और हत्या का प्रयास, पुलिस को जान मारने का प्रयास करने लगे। फिर बहुत मुश्किल से पुलिस उन लोग को कब्जा में लिया। 2 आदमी को रेड हैंड गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से 3 ट्रैक्टर बालू लदा हुआ जब्त किया गया है। एक जेसीबी जिस जेसीबी से पुलिस पर हत्या करने के लिए दौड़ा रहा था, जेसीबी पुलिस के पीछे वो जेसीबी भी जब्त कर लिया गया है। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, बालू माफिया इस कदर बेखौफ हैं कि पुलिस वालों को भी ये लोग नहीं बख्श रहे। देखिए, ये बालू माफियाओं का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि जब पुलिस टीम कार्रवाई करने जाती है तो उस पर हमला कर देते हैं। पुलिस टीम में जो शामिल पुलिसकर्मी है उनकी हत्या का प्रयास किया जाता है। और ये भी हाजीपुर से कुछ दूरी पर स्थित है रामचौरा घाट, जहाँ की ये घटना है। और अवैध खनन की सूचना मिली थी नगर थाना की पुलिस को। नगर थाना की पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहाँ जो बालू माफिया है वो जेसीबी के सहारे पुलिस वालों को कुचलने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद पुलिस बैकफुट पे आ जाती है। लेकिन फिर से पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाता है। उसके बाद से वहाँ बड़ी कार्रवाई की जाती है और 3 ट्रैक्टर के साथ जेसीबी को जब्त कर लिया जाता है। साथ ही पुलिस ने जो माफिया है और जिन लोगों ने हमला करवाया था उनकी भी शिनाख्त हो गई है, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। तो क्या इस वक्त इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं? जी बिल्कुल, एसडीपीओ सदर ने बताया है कि पुलिस टीम का गठन किया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो है वो जहां बालू खनन की बात आ रही थी उस स्थल पे व्यापक रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जो अवैध रूप से बालू का खनन जो काम किया जा रहा था उस पर रोक लगाने के लिए पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, हाजीपुर के रामचौरा घाट की घटना जहां पर बेखौफ बालू माफियाओं की तरफ से पुलिस वालों पर ही जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई, इन्हें कुचलकर मारने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए जेसीबी को भी जब्त किया गया है और 2 बालू माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन लगातार होती इन घटनाओं के बाद सवाल ये उठते हैं कि बिहार में आखिर बालू माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या बालू माफियाओं को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या बालू माफिया कानून से अब नहीं डर रहे? और बालू माफियाओं पर शिकंजा आखिर क्यों नहीं कसा जा रहा है? क्योंकि लगातार अब इन बालू माफियाओं की तरफ से पुलिस को ही निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी खबर छपरा से, जहां के मढ़ौरा बाजार में किसान आपस में ही भिड़ गए हैं। यूरिया लेने के लिए किसान पहुंचे हुए थे। मढ़ौरा बाजार में किसान आपस में भिड़े हैं। यूरिया लेने के लिए पहुंचे ये किसान आपस में ही उलझते नजर आए। किसानों के बीच जमकर इस दौरान मारपीट हुई है। विक्रमपुर से कुछ किसान यूरिया के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और देखिए कैसे हालात यहाँ पर बिगड़ते चले गए। आपस में ही कतारों में खड़े ये किसान एक दूसरे से उलझने लगते हैं। विक्रमपुर से ये किसान पहुंचे हुए थे, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, और जबरदस्ती कतार में लगने की कोशिश की जाने लगी। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल इस दौरान बना रहा। तो यूरिया को लेकर किसानों की परेशानी एक तरफ पहले से ही बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब कतारों में खड़े होने वाले लोगों का सब्र का बांध भी टूट रहा है। और देखिए, जैसी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ये लोग कतारों में आकर लगने की कोशिश करने लगे, जिस दौरान यहाँ पर पहले से कतार में खड़े किसानों के साथ इनकी नोकझोंक शुरू होती है और इसके बाद ये मारपीट में तब्दील हो गई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात बिगड़े और बाद में खाद बांटने की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया। भोजपुर में असामाजिक तत्वों से परेशान किन्नरों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। घटना कृष्णागढ़ थाना के सरैया इलाके की बताई जा रही है। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किन्नरों के मुताबिक बीती रात असामाजिक तत्व उनके घरों के आगे पटाखा फोड़ रहे थे। फायरिंग कर यहां से वो भागकर निकलने लगे।
जब इन किन्नरों की तरफ से शिकायत की गई पुलिस के सामने तो पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन्हें छोड़ देती है, जिससे नाराज होकर किन्नरों ने आज जमकर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया गया। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल इस दौरान देखने को मिला। किन्नर सड़क जाम कर डीएम और एसपी को घटना स्थल पर बुलाने और बदमाशों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये थी रात में 11 बजे रात को हमारे रूम पे दंगा हुआ है, जैसे कि हमारे रूम पे बम फोड़ा गया है, गोली चली। कौन लोग बम फोड़े हैं? अब ये हमें नहीं पता है कौन नहीं है। बड़ी खबर नवादा से, जहां पर अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। जमालपुर गांव गांधी आश्रम इलाके में छापेमारी की गई है। अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा लगातार इस वक्त किया जाता हुआ, जिसमें जमालपुर गांव गांधी आश्रम इलाके में छापा। उत्पाद विभाग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब की भट्टियों को भी यहां ध्वस्त किया गया। 1200 किलो अवैध महुआ जावा नष्ट किया गया है और मौके से हालांकि कारोबारी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। मौके से शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई। तो देखिए कैसे यहां पर अवैध रूप से शराब बनाई जा रही थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई। हालांकि जो कारोबारी थे, शराब माफिया थे, वो यहां से फरार हो गए। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर 425 बोतल विदेशी शराब की जब्ती की गई है। धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई के दौरान 425 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से शराब की इस खेप को छिपाकर लाया जा रहा था। हालांकि पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। धरनी छापर में पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर जाता हुआ और जब्त शराब की कीमत तकरीबन लाखों में बताई जा रही है। हरियाणा से ये शराब लाई जा रही थी। पटना में शराब को खपाने का इनका प्लान था। हालांकि पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। भागलपुर के दियारा क्षेत्र की एक घटना इलाके में कौतूहल का विषय बन गया है। वैज्ञानिकों ने जमीन में मीथेन गैस होने की बात कही तो लोगों ने इसकी जांच की, गुहार लगाई है। अब इन लोगों की तरफ से लगातार जांच कराने की मांग की जा रही है। दरअसल इस्माइलपुर के सौदागर मंडल टोले में अचानक से दलदली जमीन धंस जाती है और जब लोगों ने इसमें चिंगारी फेंकी तो उसमें आग जलने लगी। ये देखकर यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते इस अनोखे रहस्य का वीडियो वायरल होने लगा। न माचिस न चिंगारी, फिर भी दियारा की ये जमीन जिस तरह से आग उगल रही थी, ये बात ग्रामीणों की समझ में नहीं आई और बाद में जब वैज्ञानिकों तक ये बात पहुंची, दियारा की दलदली जमीन में मीथेन गैस होने के बाद सामने आई है। ग्रामीणों ने इसकी जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक करने मार्ग के संकल्प में समीक्षा बैठक की और यह बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आयोजित की गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक संकल्प में सीएम की समीक्षा बैठक इस वक्त चलती हुई एक करने मार्ग स्थित यह संकल्प, जहां पर सीएम की समीक्षा बैठक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैठक के बेहद महत्वपूर्ण। 1 फरवरी की तारीख जब आम बजट पेश होगा और इस आम बजट के पेश होने से पहले कोरोना के कहर और महंगाई की मार से जूझ रहे हर तबके को अब इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। हर कोई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से आस लगाए बैठा हुआ है। सुनिए कि इस बार पूर्णिया के व्यापारियों की बजट से क्या है उम्मीदें। एक बार फिर बजट पेश करने जा रही है और इस बजट को लेकर व्यवसायी वर्ग क्या चाहते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूर्णिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र संचेती जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बजट आ रहा है, क्या आप लोगों की डिमांड रहती है इसमें? व्यवसायियों को तो बहुत अपेक्षा है। जैसे इनकम टैक्स में 2 स्लैब किया गया है, नया और पुराना टैक्स का स्लैब। उसको व्यवसायी लोग या जो टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं या सभी लोग चाहते हैं कि वो
उसका सरलीकरण किया जाए, उसे नया जो स्लैब लाया गया है उसी में रहने दिया जाए। टैक्स स्लैब जो चेंज हुआ है, दो टैक्स रिजीम आया है, तो इसमें है कि बिजनेसमैन एक बार जो नए टैक्स स्लैब में जो चले गए तो दूसरी बार एक ही बार स्विच कर सकते हैं, जबकि सैलरी वाले जो हैं वो बार स्विच कर सकते हैं। तो ये बिजनेस वाले को भी ये चांस दिया जाए कि वो भी पुराने वाले में भी जा सके, नए वाले जिसमें उनका टैक्स थोड़ा बच रहा हो तो वो खुल के और टैक्स देंगे। लॉस है। व्यवसायियों का कहना है कि जो सरकार ने जीएसटी का ये तय किया है उसको और इजी बनाया जाए ताकि व्यवसायियों को राहत मिल सके, और खास करके जो टैक्स इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी राहत देने की लोग अपील कर रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए सिल्ट पॉलिसी की मांग की है। उनसे बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आम बजट पेश होने वाला है, बिहार की निगाहें भी बजट पे टिकी हुई। हमारे साथ इस वक्त जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद है। संजय जी, आम बजट पेश होने वाला है, बिहार की निगाहें पे टिकी हुई, आप लोग लगातार विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, बिहार को ऐसा क्या चाहिए इस बजट में जिससे बिहार का विकास तेज गति से हो सके? देखिए, बिहार का विकास पिछले 15 साल में, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम तो अपना रिकॉर्ड देंगे। बिल्कुल डबल डिजिट ग्रोथ रहा बिहार का, और नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, तो भारत सरकार का ही एजेंसी है, तब भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुत सारे पैरामीटर में हम लोग नीचे हैं। इसका वजह क्या है? अगर हम डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं और 15 साल में बिहार में जो काम हुआ है वो पब्लिक डोमेन में, लोग भी देखा है कि जहां एक बल्ब नहीं था वहां बिजली आ गई, सड़क आ गया, चीजें इंप्रूव कर गई। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर बिहार को जाना है, और नीति आयोग का ही मैं रेफरेंस देता हूं कि नीति आयोग भी कर रहा है कि इस पैरामीटर में नीचे है, तो क्यों नीचे है भाई हम लोग? अच्छा, इसलिए नीचे है। इतना ग्रोथ के बाद भी स्पेशल असिस्टेंस बिहार को चाहिए। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में बिहार ने उस सारा पैरामीटर में ग्रो किया है, लेकिन अगर बिहार को नेशनल एवरेज पे जाना है, अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, अगर यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, तो निश्चित रूप से बिहार को स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, यहाँ टैक्स में छूट चाहिए। अब उसका पैरामीटर तरीका जो भी हो, और साथ में उत्तर बिहार के लिए जो फ्लड अफेक्टेड है, जिसमें उस एरिया का कोई कसूर नहीं है, और उस एरिया में कैसे ये वाटर मैनेजमेंट का सारा चीज होगा, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट को देखता हूं, तो इसलिए मैं बजट में जरूर अपेक्षा करता हूं कि सिल्ट पॉलिसी आना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। लंबे अरसे के बाद कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पटना के सभी न्यायालयों में सुनवाई वर्चुअल मोड में हो रही थी, लेकिन आज से फिजिकल कोर्ट भी शुरू हो चुका है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पटना व्यवहार न्यायालय समेत पटना में जितने भी दूसरे न्यायालय हैं वहां पर फिजिकल सुनवाई बंद कर दी गई थी और वर्चुअल सुनवाई चल रही थी, लेकिन आज से फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू हो रही है। और जो यहाँ पर आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार फिजिकल और वर्चुअल दोनों सुनवाई चलेगी। और आज से जो कर्मी हैं, देखिए उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लगातार अब लोग सिविल कोर्ट में जो है वो आ रहे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो या फिर जज हो, सभी लोग आज पहुँच रहे हैं। और जो तय किया गया है उसके अनुसार जिस कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होगी उस दिन वहाँ फिजिकल सुनवाई नहीं होगी, और फिर जब फिजिकल सुनवाई होगी तो वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी, यानी अल्टरनेट डे अरेंजमेंट किया गया है सभी न्यायालयों में। और पिछले 3-4 जनवरी से यहाँ पर फिजिकल सुनवाई जो थी वो बंद कर दी गई थी और केवल वर्चुअल सुनवाई चल रही थी। तो आज एक बार फिर से अब न्यायालयों में धीरे धीरे जो कामकाज है उसमें तेजी आएगी, क्योंकि आज से अल्टरनेट डे पर वर्चुअल और फिजिकल दोनों सुनवाई पटना व्यवहार न्यायालय समेत दूसरे न्यायालयों में शुरू हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पिंकी एक सफाई कर्मचारी थी जिसे हाथों से साफ सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता था। सम्मान के लिए संघर्ष करती पिंकी के लिए ये वाकई घातक था। तभी पिंकी को एक स्कूल मिला जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए।
हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में शुरू किया है। ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की। 5 दिन की ये प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग के बारे में सिखाते हैं, हाउस कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इस बारे में हम इनको बताते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, सैनिटेशन और वाटर का कैसा एक दूसरे से संबंध है, इस बारे में हम बताते हैं। पहले मैं हाथ से अपना मुझे हाथ साफ सफाई हाथों से करती थी, जो भी काम है हाथों से। मुझे हाथ में ज़रा प्रॉब्लम होता था, मुझे झुके हो घर पहुँचनी, सब साफ सफाई करना, तो मुझे उसका जानकारी नहीं था। मुझे वर्ल्ड टॉयलेट का जब पता चला तो मैं उधर ट्रेनिंग लेने चले गई थी। कम से कम एक महीना कुछ मुझे लोग ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा घर काम जॉब पे भी जाती थी और ट्रेनिंग मिली, तो उससे मुझे जानकारी मिला कि ये चीज़ ये हाथों से किया जाता है और ये चीज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, और ये सिर्फ प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं किया है कि उसके लाइफ में, उसके करियर में, उसके पर्सनल फैमिली में एक डिग्निटी वाला पार्ट कैसा हो। दैट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का। महामारी में वर्ल्ड टॉयलेट से मुझे मदद मिली, तो वो मुझे अकाउंट में जब पैसा उनका आया तो वो फ़ोन करके बोले कि आपको मुझे हमने मदद की बोल के। तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं आया था, तो मैं खुद जाके चेक कर, तो मुझे 5,000 का उनसे मदद मिला। तो मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि उस टाइम किसी को मदद ना मिलते मुझे मिली। तो उस टाइम मैं छोटा मोटा मतलब कारोबार, मतलब दुकान, घर में खुद का एक शॉप खोली। बाहर के लेडीज़ जो आती सामान लेते हैं, उनकी उधारी खाता है मेरे पास, तो उनको भी थोड़ी मदद मिली। आज उन लोग भी चाहे तो जो भी चीज़ इधर से लेके जाते, क्योंकि वो इधर पे बहुत सारी दुकानें जो किसको उधारी नहीं दे पा रहे, लेकिन इधर पे जैसा मेरे को मदद मिले, चाहती हूँ 2 लोगों को मदद मिले। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।